नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है एक फरवरी से जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे शुभांशु शुक्ला। ठीक, शुभांशु शुक्ला ने नासा के AXIOM-4 मिशन के लिए चुना गया है। ठीक, वह स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। ठीक, शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। ठीक है, और इस तरह वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। वे भारत में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, ठीक है, शहर से रहने वाले हैं। इस मिशन के लिए 2 भारतीयों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। एक है शुभांशु शुक्ला और कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन। यह मिशन 14 दिनों तक चलेगा। यह मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से लॉन्च होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में सबसे बड़ा मानव निर्मित एक बड़ा सा कमरा है, जिसे 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास के रूप में यह कार्य करता है। हम कुछ मिशन देखेंगे, जैसे पैक मिशन जो है ओशियन एंड एटमॉस्फेयर की स्टडी करता है। पैक मिशन। आर्टेमिस मिशन जो है वो फिर इंसानों को चांद पे भेजना है। ठीक है, आर्टेमिस मिशन। क्रिस्टीना कोच। डेविंसी मिशन जो है वो 2029 में शुक्र यानी कि वीनस के पास से उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण की पहल लगाएगा। ठीक है, निसार सैटेलाइट क्या है? निसार सैटेलाइट नासा और इसरो की एक संयुक्त मिशन है, जो कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। नासा ने न्यूवाइज टेलीस्कोप मिशन समाप्त किया है। टैंगर फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाई फाल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, CO2 CH4 के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाना इसका काम होगा। नासा ने मार्स मंगल पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। नासा के मार्स क्यूरियोसिटी रोवर ने सल्फर की खोज की है। ठीक है, नासा के मंगल के लिए ही चैपिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक, यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करेगा। जुपिटर के यूरोपा चंद्रमा पे जीवन का पता लगाना है। ठीक है, नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन शुरू किया है? तो स्पेस एक्स के जो सहयोग से नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पे वापस लाने के लिए मिशन शुरू किया। IIT गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है। ठीक, IIT गुवाहाटी ने। गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया है, इसका नाम है त्रिशूल। ठीक, IIT जम्मू ने साउंड वेस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। इसने IIT जम्मू ने। भारतीय नौसेना की दृष्टि के लिए दृष्टि 10, ठीक है, स्टार लाइनर ड्रोन बनाया है, जो कि अडानी डिफेंस और एरोस्पेस मिलकर बनाया है। ठीक, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से किया जाएगा। भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम इंद्रजाल है। ठीक, बाई ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में लॉन्च की गई है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो तमिलनाडु में खुलेगा। ठीक, PM मोदी ने भारत के पहले किस यात्री को ड्रोन का अनावरण किया है? तो वरुण। ठीक,
पहले किस यात्री ड्रोन का, ठीक है, यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो वरुण। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है, जो भारत लगाया है, ठीक है, ड्रोन के आयात पर भारत ने प्रतिबंध लगाया है, ठीक। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला देश बना है इजराइल। देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में, उसमें खोला जाएगा, देश का पहला ड्रोन स्कूल। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब स्थापित की गई है केरला में, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया गया है 31 जनवरी को। कब मनाया गया है? 31 जनवरी को। हर वर्ष 31 जनवरी को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है जेब्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए समर्थन जुटाना, ठीक है। तो जो जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं वो देखेंगे हम लोग। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जा रहा है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है, जो कि लुई ब्रेल की जयंती पे मनाया जाता है। और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे और 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस और 21 जनवरी को मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस और 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन, ठीक, बिम कॉइन की शुरुआत की है? तो ये करी है बिमटेक कंपनी ने, ठीक है। बिमटेक ने करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत की है। तो बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने बिम कॉइन नामक ब्लॉकचेन संचालित की है। डिजिटल मुद्रा पेश की है जो कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेन-देन प्रणाली स्थापित करने पर के लिए डिजाइन की गई है। इस पहल के साथ बिमटेक भारत का पहला बिजनेस स्कूल बन गया है जिसने इस तरीकों को अपनाया है, ठीक है। बीसीएस ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं, ठीक। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। धनंजय शुक्ला को आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, धनंजय शुक्ला। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है, या किया गया है, ठीक है। तो ये किया जाएगा उड़ीसा में किया जाएगा, ठीक। तो महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी, उड़ीसा में की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हर्ष कुमार को किया गया है। जो कुंभ में भगदड़ हुई है उसकी न्यायिक जांच के लिए एक आयोग गठित हुआ है। उस आयोग का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है वो जस्टिस हर्ष कुमार को किया गया है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता
कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता की कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने, ठीक है, घंटे स्पेस वॉक किया है? ये रिकॉर्ड किया है, कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे स्पेस वॉक किया है। तो मूल भारतीय मूल की अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर गुरुवार शाम भारतीय समय के मुताबिक 6:30 से स्पेस वॉक किया है। हाल ही में 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो किया गया है पणजी में। ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 29 जनवरी 2025 को पणजी में 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। यह 4 दिवसीय 10वें भारत विज्ञान फिल्म महोत्सव 29 जनवरी से 1 फरवरी तक पणजी में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हुआ है अबू धाबी, यूएई में। ठीक है। तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जो है 28 से 29 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। तो ये किया गया था 28 से 29 जनवरी के मध्य अबू धाबी में किया गया था, यूएई की राजधानी है। और करेंसी, यूएई की करेंसी है दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और पीएम है यहाँ के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, ईयर ऑफ कम्युनिटी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत पर्व 2025 का महोत्सव का आयोजन किया गया है दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री हैं। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें देखेंगे। पंकज मिश्रा ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युवों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। गौरी ग्रोवर द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस एएन ग्रोवर का विमोचन किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है। माणिक कोटवाल द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसान का विमोचन हुआ है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के एनुअल इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा आज 31 जनवरी को की गई है, मतलब कल 31 जनवरी को की गई है। ठीक। पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट और वनडे इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। अभी मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सदस्य वह बने थे। ठीक। सालोन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था। इनको भारत रत्न 2014 में दिया गया था। खेल रत्न अवार्ड 1997 में दिया गया था। अर्जुन अवार्ड 1994 में दिया गया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया
1928 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सचिव हैं देवजीत सेकिया और प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। फर्स्ट प्रेसिडेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, आर ई ग्रैंट गुआन इसके बीसीसीआई के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। एंटी करप्शन यूनिट चीफ जो बनाया गया है वो शरद कुमार को बनाया गया है। उत्कृष्ट केंद्र कहाँ खोला गया है, तो बेंगलुरु में खोला गया है। बुक ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई किसने लिखी है, तो रत्नाकर सिप्पी ने लिखी है, जो कि बीसीसीआई फर्स्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। बीसीसीआई के लोकपाल कौन बने हैं, तो अरुण मिश्रा को लोकपाल बनाया गया है। और भारत के लोकपाल इस समय जो है वो अजय माणिक राव खान विललकर हैं, जो कि ये सेकेंड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है, तो बन गई है टाटा स्टील। ठीक, टाटा स्टील 1907 में स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके इस समय एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्रन है। ठीक, टाटा स्टील कंपनी यह भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन स्टील पाइप्स बनाए हैं। तो इन हाइड्रोजन कंपाउंड पाइप्स का विकास भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसका उद्देश्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना। भारत का लक्ष्य है 2030 तक हर साल कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार मिराई, जो कि टोयोटा की है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित होगा झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक है, भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, ठीक है, कहाँ से शुरू कहाँ होगी, हरियाणा में होगी। इसका नाम होगा वंदे मेट्रो। ठीक, हरियाणा में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ होगा, जो कि नाम होगा वंदे मेट्रो। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी नॉर्वे में शुरू हुआ है। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन H2ICE ट्रक बनाया है रिलायंस कंपनी ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट असम में शुरू हुआ है बाई ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करेगा, तो करेगा पुणे में। ठीक है, इसके ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। यह हाइड्रोजन के, ठीक है, और हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे, तो थे हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स या समस्थानिक होते हैं, तो 3 होते हैं, क्रोमटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो विशाखापत्तनम में किया गया है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारत का पहला हाइड्रोजन फेरी का उद्घाटन हुआ है। ठीक, गुजरात के हजीरा में एलएनटी ने पहला स्वदेशी रूप निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित किया है। गेल ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में स्थापित या शुरू किया है। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ है, तो 4 जनवरी 2023 में शुरू हुआ है। स्टील मंत्रालय ने देश के सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है, तो जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार। देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो ठीक है, हिमाचल प्रदेश के झाखरी में शुरू हुआ है। 2024 में पीएम मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया है। ठीक, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में रखी है। भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन बनाया है, जो कि 1200 हॉर्स पावर का होगा। राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने।
गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वर का फुल फॉर्म है स्पीच रिटन एनालिसिस रिसोर्स। मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है पंजाब ने। ठीक, केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंकनेट पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया है, तो भारत पोल को लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। कंपनियां और डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्मेट में रख सकती हैं, उसके लिए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इंटाइटी लॉकर लॉन्च किया है, तो फॉर इंडिविजुअल डिजी लॉकर के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आई स्पॉट पोर्टल जो है वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है आई स्पॉट पोर्टल। ठीक है, अभी सेबी ने आई स्पॉट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, यह पोर्टल भारत के फाइनेंशियल मार्केट में टेक्निकल ग्लिचेस की रिपोर्टिंग के लिए लाया गया है। ठीक, आई स्पॉट इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस, सेबी की स्थापना जो है हुई है तो 1988 में हुई है। ठीक, 1988 में हुई है। भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता जो मिली थी वो 1992 में मिली थी। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में है। इसकी अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच, पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी ने निवेशकों की शिकायत का समाधान करने के लिए स्कोर 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। सेबी ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 लॉन्च किया है। द एशियन बैंकर ने एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया है सेबी को। विशेष निवेश कोच स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF का गठन किया है सेबी ने। ठीक, थैंक यू सो मच। आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।